सवाल सीधा है, क्या ईडी के पास इतनी ताकत है कि ममता बनर्जी को जेल भेज सके? छापेमारी के बीच अचानक ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती है, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाती है और मामला पहुंच जाता है पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट। ये सिर्फ रेड की कहानी नहीं है, ये कानून बनाम सत्ता की लड़ाई है। आखिर ईडी के पास ऐसी कौन सी कानून है जिससे ममता बनर्जी को जेल भेज सकती है? और ममता बनर्जी आखिर उस फाइल में क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो ईडी के हाथ लग जाती तो ममता बनर्जी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता। कल आप लोगों ने देखा कि वेस्ट बंगाल में ईडी के छापेमारी के बीच ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस पहुंचती है, एक ग्रीन कलर का फाइल उठा के लाती है। उसके बाद अमित शाह पर खूब गरजती है और नोटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। उसके बाद फिर कुछ लोग जाते हैं और आईपैक के ऑफिस से वो सारे फाइल, वो सारे दस्तावेज जो है वो उठाकर गाड़ी में भरते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और आज फिर वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ जाकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमारे इलेक्शन के कामों में संक्षिप्त किया गया और कुछ रिकॉर्ड चुराकर बीजेपी को देने का काम किया जा रहा है ताकि वो हमारे वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें कमजोर कर सके। ये आरोप जो है वो ममता बनर्जी का है। लेकिन अब भी सवाल यही है, क्या ईडी के पास इतनी ताकत है कि वो ममता बनर्जी को जेल भेज सके? ईडी के पास जो कानून है, इस कानून का नाम है PMLA। इस एक्ट के तहत बहुत मजबूत आधार मिला हुआ है। इस कानून के तहत ईडी को आधार है कि वो छापेमारी कर सकती है, दस्तावेज और डिजिटल सबूतों को जब्त भी कर सकती है, पूछताछ भी कर सकती है। अगर जांच में रुकावट या संक्षिप्त साबित हो जाए तो वो कोर्ट की इजाजत लेकर गिरफ्तार भी कर सकती है। और कानून साफ कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर जांच को बाधित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है। ईडी का आरोप क्या है? ईडी का दावा क्या है? छापेमारी के दौरान जांच की प्रक्रिया प्रभावित हुई और बीच में ऐसा माहौल बना जिससे एजेंसी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाई। ईडी इस ऑब्जेक्शन को लेकर कानून का दरवाजा खटखटा सकती है और ममता बनर्जी का मुसीबत बढ़ सकता है। अगर अदालत मान ले वाकई जांच में गैर कानूनी संक्षिप्त हुआ है तो माहौल गर्म भी हो सकता है। ममता बनर्जी का जवाब क्या है? ममता बनर्जी साफ कह रही है कि ये कार्रवाई जो है राजनीति को लेकर हो रही है। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में आवाज भी उठाया और कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्य की सरकार को डराने की कोशिश कर रही है और हमारी माहौल भी खराब किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कोर्ट में ममता बनर्जी का जवाब क्या है? ममता बनर्जी साफ कह रही है कि ये कार्रवाई राजनीति को लेकर की जा रही है और उन्होंने वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में आवाज भी उठाया है और कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्य के सरकारों को डराने का प्रयास कर रही है, जैसा कि वो करती आई है। ममता का साफ कहना है कि ईडी ने अपनी सीमा को लांघा है, लोकतंत्र को कमजोर किया है और विपक्ष सरकार को निशाना भी बनाया है। उनके मुताबिक ये लड़ाई कानून का नहीं है, लोकतंत्र का है और अब आगे क्या हो सकता है और पूरा मामला कोर्ट के हाथ में है। पैच अब आगे क्या हो सकता है, ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि ममता बनर्जी के लिए वो फाइल आखिर इतना जरूरी क्यों था कि ईडी की कार्रवाई के बीच में ममता बनर्जी वो फाइल लेकर आई? क्या उस फाइल में ऐसा कुछ था जिससे ममता बनर्जी का राज खुल जाता, ममता बनर्जी को जेल जाना पड़ता? लेकिन ममता बनर्जी को जेल दोनों ही सिचुएशन में जाना पड़ेगा। अगर वो फाइल ईडी को मिल जाता और उसमें कोई ऐसा दस्तावेज या ऐसा पेपर था जिससे ममता बनर्जी फंस सकती थी तो भी, और दूसरा ईडी के कार्रवाई के बीच में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से संक्षिप्त किया और कार्रवाई के बीच में ही वो फाइल उठा कर लाई, उसके बाद वो तमाम लोग जो उनके पार्टी से हैं वो भी गए और तमाम दस्तावेज और फाइल जो है उठाकर गाड़ी में भर के वहां से निकल लिए। इन दोनों ही स्थिति में ममता बनर्जी के ऊपर संकट है। अगर ईडी चाहे तो जितनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो अंदर में हुआ, उन सभी चीजों को कोर्ट में प्रूव करके ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अब कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कोर्ट इस केस को किस तरीके से देखती है। इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।